Hello bachcho. Let's read the question. A pale yellow inorganic compound K is insoluble in hot and dilute HNO3 but dissolve in concentrated ammonia solution and compound L is formed. On treatment with dilute HNO3, compound L produce a metal cation which give white precipitate M with hyposolution. When an aqueous solution of M is boiled, a black precipitate of N is formed which dissolve in hot dilute HNO3 and on addition HCl give a white precipitate. When the compound K is heated with concentrated H2SO4 and MnO2, brown fumes are observed. The compound K is option A AgI, option B AgBr, option C AgNO2 and option D PbI2. So क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक पेल येलो कलर का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है के जो कि इनसॉल्युबल है हॉट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में बट जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं कंसंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन में तो ये कंपाउंड एल फॉर्म करता है। फर्दर जब हम एल को जब ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HNO3 कंपाउंड के साथ तो हमें मेटल कैटायन मिलता है जो कि प्रेसिपिटेट दे देता है एम अगर हम उसको हाइपो सोल्यूशन में ट्रीट करें। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब aqueous solution of M मतलब जो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला था उसको हम बॉयल करते हैं तो हमें एक ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है विच इज एन। नाउ जिसको हम फर्दर डिसॉल्व करते हैं हॉट एंड डाइल्यूटेड HNO3 में और HCl को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। नाउ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फिर से कौन सा हमारा आ गया HCl के साथ। तो when the compound K is heated with concentrated यानी कि K को जब हम जो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है येलो कलर का इसको हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और Mn2 के साथ तो हमें ब्राउन फ्यूम्स मिलता है। हमें बताना है कि इनमें से K कौन सा होगा। सो यहाँ पे जो हमारा K होगा ये होगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अब हम देखते हैं कैसे। हमारे पास है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो पहला रिएक्शन में क्या कह रहा था कि ये पेल येलो और ये तो हाँ AgBr जो होता है इसका जो कलर होता है ये पेल येलो होता है और अगर हम इसे डाइल्यूट मैं इसे यहां समझाती हूँ ऐसे। हमारा क्या है AgBr है ना। AgBr जो होता है ये अपना पेल येलो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अगर इसमें हम हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो ये क्या होता है इनसॉल्यूबल होता है। और वहीं अगर हम इसको AgBr को हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में तो ये एक प्रोडक्ट देता है विच इज Br2 ब्रोमीन गैस लिबरेट होती है और इसी का जो कलर होता है वो होता है अपना रेडिश ब्राउन कलर का। तो अगर आप यहां से देखो तो जो हमारा पैराग्राफ में दो चीजें तो कंफर्म कर रही हैं कि AgBr है। पहला कि इनसॉल्युबल होता है हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ और दूसरा जब हम इसको हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और Mn2 के साथ तो हमें ब्राउन फ्यूम्स मिल रहा है क्योंकि जो हमारा ब्रोमीन होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। अब हम इसका फर्दर रिएक्शन देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि जब हम इसको कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन में डालते हैं तो जब हम AgBr को अपना कंसंट्रेटेड NH3 जो कि एक्वस कंडीशन में डालते हैं तो यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है विच इज AgNH3 होल ट्वाइस एंड ये हो गया हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ना। ये अगर हम नेमिंग करें तो AgBr हो गया हमारा K और अपना जब कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया था तो हमें मिला था L तो ये हो गया हमारा L ना। फर्दर क्या कह रहा है कि ये जो हमें एल मिला है इसको जब हम ये क्या करता है जब हम इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल कैटायन देता है। तो हम देखते हैं इसका रिएक्शन। अब हमने इसमें डाला डाइल्यूट HNO3 तो जब हम इसमें डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है Ag प्लस
आप देख सकते हो हमें यहाँ पे मेटल कैटायन मिला है जो कि क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है M विथ हाइपो सॉल्यूशन। तो हम इसका आगे का रिएक्शन देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो Ag प्लस है इसको हम हाइपो सॉल्यूशन, सपोज हमने Na2H2O3 लिया, ये हाइपो सॉल्यूशन है हमारा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें मिलता है Ag2S2O3 प्रेसिपिटेट। और ये जो प्रेसिपिटेट हमें मिला है ये है हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, और यही होता है हमारा, यहाँ पे हो गया M। नाउ फर्दर क्या कह रहा है कि ये जो हमारा M था इसको जो हम बॉयल करते हैं तो हमें ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, तो जो हम इसको हीट करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें मिलता है Ag2S जो कि हमारा ब्लैक प्रेसिपिटेट है, ब्लैक पीपीटी। और ये हो गया हमारा N। नाउ आगे क्या कह रहा है कि जब हम N जो बना है उसको डिसॉल्व करते हैं हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में और HCl के साथ, तो हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो जब हम Ag2S में अपना डाइल्यूट HNO3 डालते हैं और हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें फिर से मिलता है Ag प्लस कैटायन, और इस Ag प्लस कैटायन में जब हम लोग डालते हैं डाइल्यूट HCl तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाता है AgCl प्रेसिपिटेट। और ये जो प्रेसिपिटेट हमें AgCl मिला है ये होता है हमारा व्हाइट कलर का, व्हाइट पीपीटी। सो ये हो गया हमारा W। यहाँ पे हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा वो कंपाउंड K होगा जो ये सारे रिएक्शन जैसे जैसे स्टेप वाइज थे ये पूरा रिएक्शन शो करे। तो हमने देखा कि जो AgBr है वो इस पैराग्राफ में गिवन सारे रिएक्शंस को वेरीफाई कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इससे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।